नशे के मरीज़ों का इलाज और जो नफ्सियाती बीमारियां उसके पीछे छुपी होती हैं, उनके इलाज के लिए ये प्रोजेक्ट आपने किस तरह से सोचा और फिर इस पर अमल दरामद किया? ये कोई 43 साल पहले की बात है। मेरा एक बचपन का दोस्त नशे की बीमारी में मुब्तला हो गया था। ये तब की बात है जब अफ़गानिस्तान में कुछ मामलात सियासी और जंगजोई के हुए थे और उसके नतीजे में पाकिस्तान में हेरोइन की वबा फैल गई। तो उसके नतीजे में बहुत से लोग जो हैं वो नशे की बीमारी का शिकार हुए। उनमें से एक मेरा बचपन का दोस्त भी था। तो उसका इलाज करते करते मैं कुदरती तौर पर फिर आगे बढ़ते बढ़ते इस स्पेशलिटी में आ गया। और चूँकि मेरा पहला मरीज़ मेरा एक दोस्त था और जिस जज्बे से मैंने उसका इलाज किया था वो एक दोस्ती का जज्बा था, तो मुझे अब हमेशा महसूस होता है कि जिन लोगों का भी मैं इलाज करता हूँ वो मेरे दोस्त हैं। और 43 साल में ये सफ़र होता रहा और यही वो ज़माना था जो दुनिया में नशे के इलाज में बहुत बेहतरी आई और दिन ब दिन इलाज ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब होना शुरू हो गया। जैसे दिल की बीमारी का इलाज भी गुज़श्ता 40-45 साल में बहुत तरक्की कर गया है, डायबिटीज़ का इलाज बहुत तरक्की कर गया है। तो नशे की बीमारी का इलाज भी, जो कि आगाज़ तो उसका 300 साल पहले हुआ था, लेकिन कोई 40 साल पिछले बड़े क्रूशल रहे। एक तो इस वजह से कि मैं इस शोबे में काम कर रहा था तो मेरी तवज्जो इस तरफ ज़्यादा थी। दूसरा, वैसे भी दुनिया भर में हर चीज़ तरक्की की तरफ गामज़न हुई, लिहाजा फिर पाकिस्तान में जो पहली इलाजगाह थी मैंने उसकी दाग बेल डाली और फिर बहुत सी दूसरी इलाजगाहें भी बनी। लेकिन सदाकत क्लिनिक में शब रोज़ जिस जुनून से और मोहब्बत से मैं काम करता रहा और मेरे साथ एक ज़बरदस्त टीम डेवलप होती रही और आज मैं कह सकता हूँ कि ये एक बैनुल-अक़वामी मेयार की इलाजगाह है और दुनिया भर से मरीज़ पाकिस्तान इलाज कराने आते हैं। जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ रहते हैं और उनके बच्चे जब नशे की बीमारी में मुब्तला होते हैं, ख़ास तौर पर यूके से लोगों का बहुत रुझान है सदाकत क्लिनिक मरी में आके इलाज कराने का। और ये सदाकत क्लिनिक मरी कोई पिछले 26 साल से ऑपरेटिव है, काम कर रहा है। पहले सदाकत क्लिनिक लाहौर में होता था, लेकिन चूँकि मुझे पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और मरी से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और मैंने फिर सोचा कि वहाँ अगर मैं सदाकत क्लिनिक कायम कर दूँ और फिर मुझे इंजॉय करने का भी मौका मिले और मैं अपने पैशन को भी जारी रख सकूँ, तो यूँ सदाकत क्लिनिक मरी की बुनियाद पड़ी और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। मतलब मुझे अपने इस फ़ैसले पे हमेशा ही बड़ा फ़ख्र होता है और ख़ास तौर पर आप यूँ समझें कि खैबर पख्तूनख्वा का सारा एरिया, पेशावर और नौशहरा और सवात का फिर एरिया और मानसहरा, एबटाबाद और हरीपुर, इस इलाके से पेशेंट्स ख़ास तौर पर मरी में सदाकत क्लिनिक में इलाज के लिए आते हैं। फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी लोग आते हैं, जेलम तक से। तो एक दुनिया भर में भी काफ़ी एक रिवाज है कि या तो रिहैब सेंटर्स समंदर के किनारे होते हैं या फिर पहाड़ों पर, ताकि पुरसुकून तरीके से अपने घर से दूर पुरसुकून तरीके से मरीज़ अपनी रिकवरी को पाते हैं और नशे से निजात पाते हैं। और वहाँ का मौसम भी, मरी का मौसम ख़ास तौर पर नशे से निजात के लिए बड़ा साजगार है। वहाँ अगर वैसे भी कोई मरी जाता है तो उसको नींद बड़ी आती है, वहाँ की फ़ज़ा में कोई ऐसी बात है, वहाँ नींद बड़ी आती है और ये चीज़ काफ़ी साजगार होती है इलाज में। और पाकिस्तान में तो वैसे भी लोगों को बड़ा पैशन है। मरी पहाड़ों की शहज़ादी है, आप समझ लें। मरी को बहुत मलका-ए कोहसार कहा जाता है। तो वहाँ इलाजगाह बनाने का जो ख्याल था, ये एक बड़ा अहम संग मील है मेरी ज़िंदगी का। और वहाँ रह के मरीज़ों के इलाज में हिस्सा लेना और साथ ही साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना, वॉक्स करना, हाइकिंग पे जाना, ये मेरे मशागल में शामिल है।